बेटर फील कर रही हैं, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, जब नॉर्मल मोशंस वगैरह हो जाते हैं तो ही वीकनेस आ जाती है बॉडी में। मम्मी को तो क्रॉनिक इन्फेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हुए थे, तो बॉडी में एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो उसको हील करने में टाइम जाएगा। एंड लेकिन रूहान बहुत खुश है, तो वो आजकल सुबह उठते ही अपना यहाँ पे चेंजमेंट करता है, थोड़ा फिट बोलता है नन्ना पास। लेकिन मैं मम्मा को मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आप ज़्यादा थकोगे नहीं। तो अब जब रूहान नीचे जाता है तो उज्ज्वला भी होती है, धर्म दादा भी होते हैं, सो दैट मम्मा डजंट रन अराउंड। एंड बाकी तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ज़रूरी है सही खाना खाना, सही वक्त पे खाना, और हर खाने के बाद थोड़ी देर के लिए टहलना। इट इज़ नॉट फास्ट वॉकिंग। पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करने आई हूँ या हमारी गवर्नमेंट को मैं ख़राब बोलने नहीं आई हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस तरफ मैं जा ही नहीं रही हूँ, बिकॉज एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स ओन प्लस एंड इट्स ओन माइनस। पुलिस ने और बाकी की फोर्सेस ने हैंडल किया है जंतर मंतर में, हम सब ने देखा है। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हो उनकी बात सुनी जाए, उन कोई अकाउंटेबिलिटी ले और उनके लिए एक हल निकाला जाए। आई रियली वॉन्ट दैट, बिकॉज वो अब हाई टाइम हो गया है कि अब उसकी ज़रूरत है। बीएसपी की जो नई अध्यक्ष होंगी वो सबा इब्राहिम होंगी, हमें लग रहा है। मुझे ही वोट देना फ्रेंड्स, ठीक है। और तब तक हमने यहाँ पे किचन भी साफ करके रख दिया था ताकि बेटी खाला को थोड़ा इजी हो जाए। और यहाँ पे चिमनी बंद कर दी है और रेस्टोरेंट देखो इधर सब खाना पलट दिया। हाँ, मुझे लग तो रहा है तुमने पूरा संगो दिया इस तरह। मैंने कहा चलो आज इतना कर दो। ऐसा ही अच्छा है, संगो दिया, ठीक है। कम से कम 20 कॉल आए, अलग अलग नंबर से कॉल आ रहे हैं, पता नहीं नेट के नंबर से कॉल आ रहे हैं, और इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं कि मतलब सुनी भी नहीं जा रही है वो चीज। बट ठीक है, हाँ, हैदर तक को बोल रहे थे। लेकिन अगर हमें लगता है क्योंकि और अगर वो इंडियन नंबर होता तो हम मतलब अगर प्रॉपर नंबर होता तो हम जरूर निकलवाते, लेकिन कोई बहुत होशियार था, नेट के नंबर से। तो दोस्तों जैसा आपने वीडियो में देखा, यहाँ दीपिका को फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि अपनी माँ को उसने थोड़ा सा आराम देना चाहिए, ना कि रूहान के पीछे कंटिन्यू उन्हें भगाना चाहिए, क्योंकि रूहान का पूरा ख्याल हर चीज़ जो है वो दीपिका की माँ ही करती है। यहाँ तक कि उसे नीचे लेकर जाकर साइकिलिंग हो या उसे खिलाना हो, फुटबॉल बॉल जो भी है वो उसकी नानी के साथ जाकर खेलता था। तो इतना फिज़िकल एक्टिविटी उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि उनकी भी एज हो चुकी है। और अब फाइनली जब तबीयत ख़राब हो गई है तो दीपिका धर्मदादा और एक और मेड रख ली एडिशनल रूहान के लिए, ताकि उसकी मम्मी को आराम मिल सके। तो आई होप ये चीज़ तुम आगे भी कंटिन्यू करूँगी, ना कि सिर्फ टेम्पररीली जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं है तब तक तुमने ये किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अब आपको दीपिका को ये भी रियलाइज़ हुआ है कि सही वक्त पर खाना, सही चीज़ खाना कितना ज़रूरी है जब उनकी खुद की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, ट्यूमर हो गया उसके बाद। क्योंकि हमने हमेशा से देखा है इनके व्लॉग्स में कि ये कुछ भी खाते हैं, जंक खाते हैं, कभी भी खाते हैं लेट नाइट, और रात रात भर जागते हैं, लेट सोते लेट उठते हैं। और ये सिर्फ दीपिका नहीं, ये शोएब की भी है, सबा और सनी की भी, यहाँ तक कि हैदर की भी यही हैबिट है कि वो भी पूरी रात जागता है वो बच्चा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि आप व्लॉग करते हो, इन्फ्लुएंसर हो, लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सबा, तुमने थोड़ा सा किचन क्या समेट लिया, थोड़ा सा तुमने सब साफ़ सफाई की, तो तुम बार बार ये चीज़ व्लॉग में भी बोल रही हो, बेटी खाला को भी बोलकर बता रही हो कि देखो मैंने ये साफ़ कर दिया, ताकि तुम्हें थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो क्या ये सारी चीज़ें करना, ये सब काम किचन समेटना, ये सिर्फ बेटी खाला की ही जिम्मेदारी है? बेटी खाला तो यहाँ रह रही है, ये घर तो एक्चुअली तुम्हारा है, तुमने वो बेटी खाला को तो नहीं दिया है ना, ये घर तुम्हारा घर है। तो तुम्हारा भी काम बनता है कि तुम इन चीज़ों को करो। कभी कभार अगर तुमने किया तो अच्छी बात है, उसे तुम ये सारे व्लॉग में दिखाना और बोल के बताना बेटी खाला को, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। इनफैक्ट वो ये सब करके तुम्हारी हेल्प कर रही है, ना कि तुमने उनकी हेल्प की। वहीं दूसरी तरफ जब लास्ट टाइम सबा और सनी ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में कहा था, उन्हें सपोर्ट किया था, तो उसके बाद से उन्हें काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स, फ़ोन पर धमकी दे रही है, गालियां दे रहे हैं। यहाँ तक कि हैदर के बारे में भी कहा और बहुत कुछ कहा उन लोगों को, उन दोनों को। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बावजूद दोनों स्टैंड ले रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं इस चीज़ को, कि तुमने इतना जो है स्टैंड लिया और अपने व्लॉग में आकर बोला। क्योंकि अगर इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उससे बाकी लोग भी सीखेंगे, समझेंगे और इन्फ्लुएंस होंगे।
और वही दीपिका ने भी वही चीज़ की, दीपिका ने भी सपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर अभी तक शोएब की तरफ से कुछ आया नहीं है, ना व्लॉग है ना उनका कुछ एक पोस्ट आया है सपोर्ट के, इनके सपोर्ट में। और वही दूसरी तरफ रिज़ा के बारे में बहुत लोग कह रहे हैं कि रिज़ा का कैसा कॉलेज है कि वो बस जाती है और 1 घंटे में आ जाती है, वो कॉलेज जा भी रही है या नहीं। और रिज़ा को जो रूम बना कर दिया था उसका पूरा कबाड़ खाना बन गया है, स्टोरेज रूम बन गया है वो। वहाँ पर आपने देखा कि कितना सारा चीज़ें जो है फैली हुई है। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लो रिज़ा, तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे से सब चीज़ें समेट के रखती हो। तुमसे एक्सपेक्टेशन है हमारी कि तुम अच्छे से करो, ना कि सबा की तरह, क्योंकि सबा में वो हैबिट नहीं है, वो हमेशा से जो है थोड़ी सी शाबी है, बिखरा हुआ रहता है उसकी सारी चीज़ें। तो सबको इस बारे में क्या लगता है ज़रूर अपने व्यूज़ कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर हर रोज़ जो बाहर जा रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, वो अब फाइनली जाके जब थोड़ा सा ये सारा माहौल गर्म हुआ है तो ये जो है वो शांत हो गई है। अदरवाइज़ अभी भी स्टार्ट ही है इन लोगों की शॉपिंग, और इसीलिए अभी तक होम टूर जो है वो नहीं आया है, क्योंकि अभी भी और चीज़ें आनी और लानी बाकी है। तो यहाँ पर होप करते हैं कि अगले व्लॉग में एटलीस्ट हमें होम टूर देखने को मिले, क्योंकि उसका अभी भी शॉपिंग जो है वो करेंगी वो। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है